नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह। आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube चैनल से। हम डिस्कस कर रहे हैं जीएस और जीके का प्रैक्टिस सेट। 25 नंबर की ये क्लास है। आई होप आप पीछे की क्लासेस देख रहे होंगे। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पहली बार क्लास से जुड़ रहा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है। आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे क्लिक करके पीछे की सभी क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए। ठीक है। प्रश्न, विच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत में चुनाव आयोग की स्थापना से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 324। कौन सा है? आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करता है। अब ध्यान रखना, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ईसीआई, ये कौन कौन से चुनाव करवाता है? तो ये राष्ट्रपति के चुनाव करवाएगा भारत का निर्वाचन आयोग। ये उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाएगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाएगा। ये राज्यसभा के चुनाव करवाता है। ये लोकसभा के चुनाव करवाता है। ठीक। और ये राज्यों के अंदर विधानसभा के भी चुनाव करवाता है। इतने चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि 1989 के बाद से ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मल्टी मेंबर बॉडी है, यानी कि कुल 3 सदस्य होते हैं इसमें अब। लेकिन 1989 से पहले ये सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करती थी। कैसी बॉडी हुआ करती थी? सिंगल मेंबर बॉडी, यानी कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करता था बस। लेकिन अब क्या है? एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है प्लस 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो 3 मेंबर की ये बॉडी है। ठीक है, याद रखेंगे आप। आगे देखिए, द फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसके कार्य क्या हैं? उसके कार्य क्या है? तो पहला, टू कंडक्ट ऑल द इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, सही बात है। दूसरा, टू कंडक्ट इलेक्शंस फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ये भी सही बात है। तीसरा, टू रिकमेंड फॉर प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए ये सिफारिश देते हैं? नहीं। चौथा, टू सुपरवाइज डायरेक्ट एंड कंट्रोल द वर्क ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, जो वोटर आईडी और जो डॉक्यूमेंट बनते हैं इलेक्टोरल कॉलेज, उनको सुपरवाइज कंट्रोल करने का काम करता है। बिल्कुल सही है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो ये आंसर हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है और करेक्ट आंसर बताना है आपको। ठीक है, 13वां प्रश्न है आपके सामने। 13वां प्रश्न है, तो देखते हैं। बैटल ऑफ हल्दीघाटी कब अकबर के टाइम पे? ठीक। बैटल ऑफ बिलग्राम कब हुई? हुमायूं के टाइम पे। और आपका बैटल ऑफ खुसराव ये कब हुई? जहांगीर के टाइम पे। बैटल ऑफ खनवा बाबर के टाइम पे। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, ये देखो, बैटल ऑफ हल्दीघाटी अकबर राणा प्रताप के अगेंस्ट में, और बैटल ऑफ बिलग्राम हुमायूं शेर शाह के अगेंस्ट में, और खुसराव की रिवोल्ट जहांगीर, और बैटल ऑफ खनवा बाबर और राणा सांगा के अगेंस्ट में हुई। याद रखेंगे इसको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, निम्नलिखित में से सही से मैच कौन सा कर रहा है? 14वां प्रश्न है आपके सामने। तो अब्दुल रहीम खाने खाना दिल्ली में है इनका टॉम, आगरा में औरंगजेब का गलत, फतेहपुर सीकरी में एतमाउद्दौला, नहीं गलत, क्योंकि एतमाउद्दौला आगरा में है, फतेहपुर सीकरी में नहीं है। खुलदाबाद टॉम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती, ये भी गलत है। ये सही है, डी, दिल्ली में अब्दुल रहीम खाने खाना इसकी कब्र है। ठीक है, ध्यान रखना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर विथ इंडिया, निम्नलिखित में से वो कौन सा देश है जिसका लैंड बॉर्डर, भूमि जो बॉर्डर है, सीमा सबसे ज्यादा है? तो वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश की सीमा, बॉर्डर की सीमा, जमीनी सीमा सबसे ज्यादा भारत के साथ लगती है, ये है बांग्लादेश का बॉर्डर।
यहाँ देखो बांग्लादेश का किलोमीटर में कितना है, 4096 किलोमीटर बॉर्डर लगता है भारत के साथ। चाइना का 3917 किलोमीटर, पाकिस्तान का 3310 किलोमीटर, नेपाल का 1752 किलोमीटर, म्यांमार का 1458 किलोमीटर, भूटान का 587 किलोमीटर, अफगानिस्तान का ओनली 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर बॉर्डर लगता है। ठीक है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन डीमार्केटेड इंडिया एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना, चाइना का जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है और इंडिया, कौन सी लाइन है बॉर्डर लाइन, बताओ कौन सी लाइन है इंडिया चाइना के बीच में। 16वां प्रश्न आपके सामने। तो मैकमोहन लाइन है, कौन सी है, मैकमोहन लाइन डिसाइड की गई थी, ये रहा। ठीक, तो मैकमोहन लाइन याद रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज हैज हाईएस्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, 2023 में भारत से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन से सामान का किया गया, केमिकल, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग गुड्स या एग्रीकल्चर या उससे संबंधित प्रोडक्ट। 17वां है तो इंजीनियरिंग गुड्स, इंजीनियरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा किया गया। तो किस सामान का एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा किया गया, इंजीनियरिंग गुड्स का। और किस देश को सबसे ज्यादा किया गया ओवरऑल एक्सपोर्ट, अमेरिका को। लास्ट क्लास में देखा था हमने। द लार्जेस्ट इंपोर्टर कंट्री ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, भारत का कपड़ा सबसे ज्यादा खरीदने वाला देश कौन सा है, 18वां प्रश्न। तो वो कौन सा है, यूएसए। यूएसए भारत में बने कपड़े को बहुत ज्यादा खरीदता है, ध्यान रखना। इन विच डिपार्टमेंट विक्रम देव दत्त टेक्स चार्ज एज अ सेक्रेटरी, कौन से विभाग में विक्रम दत्त ने सचिव के रूप में पद ग्रहण किया है, 19वां। तो ये कोल सेक्रेटरी, कोयला मंत्रालय में, ये 1993 बैच के आईएएस हैं। विक्रम देव दत्त 1993 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इन्होंने हाल ही में कोयला मंत्रालय में कोयला सचिव के रूप में पद ग्रहण किया है। करंट अफेयर का सवाल है ये। विच स्टेट विल होस्ट 18th एडिशन ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस का 18वां संस्करण कौन सा राज्य होस्ट कर रहा है, मेजबानी करेगा, 20वां सवाल है। तो वो है भाई उड़ीसा। उड़ीसा है, ये 8 से 10 जनवरी 2025 को चला। कब चला, उड़ीसा में 8 से लेकर 10 जनवरी 2025 को चला ये। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखें। फॉकलैंड द्वीप समूह, फॉकलैंड द्वीप समूह के बारे में न्यूज है। तो इंडियन नेवल सोलिंग वेसल आईएनएसवी तारिणी ने नाविका सागर परिक्रमा सेकंड अभियान के तहत फॉकलैंड द्वीप समूह के पोर्ट स्टैनली में प्रवेश किया है ये। ठीक, अब इस अभियान का नेतृत्व 2 महिला अधिकारी कर रही हैं। यह अभियान महिला सशक्तिकरण और मैरीटाइम एक्सीलेंस के प्रति भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। फॉकलैंड आइलैंड याद रखना है, फॉकलैंड द्वीप समूह। फॉकलैंड द्वीप समूह की राजधानी स्टैनरी है। यह दक्षिण अटलांटिक में एक सुदूर द्वीप समूह है। यह अर्जेंटीना के पूर्व में स्थित है। राजनीतिक स्थिति की बात करें तो यह स्वशासन वाला ब्रिटिश ओवरसीज क्षेत्र है। इसके रक्षा और विदेश मामले यूनाइटेड किंगडम सरकार देखती है। इस द्वीप समूह पर अर्जेंटीना भी अपना दावा करता है। अर्जेंटीना इसे इस्लास मालविनास कहता है। इस द्वीप पर अधिकार को लेकर 1982 में फॉकलैंड युद्ध हुआ था, ध्यान रखना। अर्थव्यवस्था के मामले में देखें तो इसके विशाल महाद्वीपीय शेल्फ के कारण और मत्स्य की मुख्य आर्थिक गतिविधि यहाँ के जल क्षेत्र में समुद्री तट पर देखने को मिलती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला देखें। सी डॉट का त्रिनेत्र, ये न्यूज में है। तो केरल ने डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए केरल पुलिस के लिए एडवांस साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर एसओसी लॉन्च किया है। यह सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स सी डॉट के त्रिनेत्र
प्लेटफॉर्म पर आधारित है। सी डॉट संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग का एक स्वायत्त दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र है। तो यहाँ एग्जाम के लिए आपको याद रखना है व्हाट इज सीओडीटी। हाल ही में सीओडीटी न्यूज में रहा, तो ये क्या है, तो इसके लिए इतनी जानकारी आपके लिए सफिशियंट है जो आपको याद रखनी है। नीपर नदी क्यों न्यूज में है? नीपर नदी, तो ध्यान रखना, नीपर नदी, यूक्रेन का दावा है कि रूस जो है नीपर नदी पर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए आत्मघाती मिशन शुरू कर रहा है। रूस यूक्रेन का युद्ध पता है आपको। अब ये नीपर नदी यूक्रेन को दो भागों में विभाजित करती है। इस तरह इस नदी के दाएं और बाएं किनारों पर यूक्रेन के क्षेत्र स्थित हैं और यूक्रेन की राजधानी कीव इसी नदी के तट पर स्थित है। यह यूरोप की चौथी सबसे लंबी नदी है। यूरोप की 3 सबसे लंबी नदियां वेल्गा, डेन्यूब और यूराल हैं। यह नदी रूस की वाल्दाई हिल्स से उत्पन्न होती है। यह नदी रूस, बेलारूस और यूक्रेन से बहती हुई काला सागर, ब्लैक सी में मिल जाती है। कहां मिल जाती है? ब्लैक सी में मिल जाती है। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। अब देखें, द राइट टू वोट इन इंडिया, भारत में वोट देने का अधिकार क्या है? क्या ये फंडामेंटल राइट है, नेचुरल राइट है, लीगल राइट है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? 21वां। तो भैया राइट टू वोट फंडामेंटल राइट नहीं है, लीगल राइट है। क्योंकि एक कुलदीप नायर का केस आया था 2009 में। कुलदीप नायर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में यह फैसला सुनाया था कि जो राइट टू वोट है, वोट देने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, ना ये संवैधानिक अधिकार है, ना मौलिक अधिकार है। दिनेश गोस्वामी कमेटी किससे संबंधित है? दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स यानी कि चुनावी सुधार से संबंधित है। ये गवर्नमेंट की फंडिंग के ऊपर बात करती है लोकसभा चुनाव में, तो चुनावी सुधार से संबंधित है ये। ठीक है, आगे देखें, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है, फिर सही आंसर सिलेक्ट करना है। तो वास्को डिगामा कहां का था? पुर्तगाल का था। क्रिस्टोफर कोलंबस कहां का था? वास्को डिगामा कहां का था? पुर्तगाल का था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन और कैप्टन कुक कहां का था? तो कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन और तास्मन हॉलैंड का। तो आंसर हो जाएगा बी। ये विदेशी यात्री हैं जो भारत में आए। हु वर द फर्स्ट यूरोपियन टू कम इंडिया फॉर ट्रेड, तो सबसे पहले यूरोपियन शक्ति कौन सी थी जो भारत में व्यापार करने के मकसद से आती है? तो हमें सबको पता है पुर्तगाली, वास्को डे गामा ये पुर्तगाली हैं जो भारत में आते हैं सबसे पहले 1498 में। बिटवीन विच टू माउंटेन रेंज इज द वैली ऑफ कश्मीर सिचुएटेड, कौन कौन सी दो पर्वतीय श्रृंखलाओं के बीच में कश्मीर की घाटी अवस्थित है? 25वां प्रश्न आपके सामने। तो ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल, ये देखो यहां पे है ग्रेट हिमालय और ये है पीर पंजाल और ये बीच में स्थित है कश्मीर की घाटी। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में सबसे हाईएस्ट चोटी, सबसे ऊंचाई वाली चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 26वां प्रश्न। तो अनाईमुड़ी कौन सी है? अनाईमुड़ी जो चोटी है साउथ इंडिया की सबसे बड़ी चोटी है, ये है अनाईमुड़ी चोटी। ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइज एट द जंक्शन ऑफ कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के ट्राई जंक्शन पर जहां ये मिलते हैं वहां पे कौन सी हिल है? अन्नामलाई हिल, पालिनी हिल्स, नंदी हिल्स, नीलगिरी हिल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा नीलगिरी हिल्स। यहां देख लो, तो ये पार्ट है केरल का, ये पार्ट है कर्नाटक का और ये है तमिलनाडु का। यहां पे ट्राई जंक्शन पे जो अवेलेबल है वो है नीलगिरी। द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो डिसमेंटलिंग बैरियर्स इन इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जो बाधाएं आ रही हैं वो उनको दूर करना ही ग्लोबलाइजेशन है। रिसेंटली विच स्टेट हैज इंट्रोड्यूस्ड पिंक अलार्म सिस्टम, हाल ही में किस राज्य ने पिंक अलार्म सिस्टम लॉन्च किया है महिलाओं डॉक्टर की सुरक्षा के लिए? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। तो मध्य प्रदेश ने किया है ये। महाराष्ट्र में एक घटना हो गई थी डॉक्टर के साथ, तो उसके ब्याह पर मध्य प्रदेश में ये लॉन्च किया गया है।
इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड किसके अंदर काम करता है, किसके अंडर में काम करता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। ये विदेशी निवेश लाने के लिए, भारत में ज्यादा से ज्यादा विदेशी निवेश आए उसके लिए ये प्रमोशन करता है। किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अधीन। कहां काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अधीन में काम करता है, ये ध्यान रखना है, भूलेंगे नहीं आप। आगे देखो, बंगस घाटी क्यों न्यूज में है, यहां समझिए। ये जो बंगस घाटी है ये न्यूज में क्यों है? तो देखो, जम्मू और कश्मीर सरकार नियंत्रण रेखा जो एलओसी है, एलओसी के करीब स्थित ये बंगस घाटी है, इसको एक इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में बढ़ावा दे रही है। जम्मू कश्मीर की जो सरकार है वो एलओसी के पास एक बंगस घाटी स्थित है, इस बंगस घाटी को इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में बढ़ावा देने का काम कर रही है सरकार। बंगस घाटी के बारे में हम देखें तो यह जगह कश्मीर के ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। इस घाटी में अलग अलग प्रकार के बायोम हैं, यहाँ पर्वत बायोम, घास के मैदान का बायोम और टैगा है। टैगा शकंधारी वन यहाँ पे पाया जाता है। हरे भरे घास के मैदान इस घाटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुख्य घाटी को बोध बंगस या बड़ी बंगस घाटी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। एक सम्मान मिला है प्रधानमंत्री को, ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। तो बारबाडोस के बारे में ये न्यूज है, ये है बारबाडोस। तो भारतीय प्रधानमंत्री को कोविड-19 महामारी के दौरान उनके रणनीतिक नेतृत्व के सम्मान में इस कंट्री ने अपना एक सम्मान दिया है प्रधानमंत्री मोदी को। बारबाडोस की अगर स्थिति बात करें, भौगोलिक स्थिति, तो ये कैरेबियन सागर के दक्षिण पूर्व में स्थित है। कैरेबियन सागर के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में वेनेजुला के उत्तर पूर्व में स्थित है। भौगोलिक विशेषताएं अगर देखें हम इसकी, किसकी? बारबाडोस जो कंट्री है, यह नजदीक के लेसर एंटिलेज द्वीप समूह का हिस्सा नहीं है, हालांकि इसे आमतौर पर उसी समूह में शामिल किया जाता है। लेसर एंटिलीज कैरेबियन सागर में स्थित लघु द्वीपों की एक लंबी श्रृंखला है जो वर्जिन आइलैंड से लेकर ग्रेनेडा तक उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हुई है। सबसे ऊंचा स्थान इसका माउंट हिलवी है। बारबाडोस का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? माउंट हिलवी है। पर्वतमाला परियोजना क्या है? पर्वतमाला परियोजना क्या है जो हाल ही में न्यूज में रही है? तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पर्वतमाला परियोजना के तहत उत्तराखंड में रोपवे परियोजना का निर्माण को मंजूरी दे दी है। रोप यानी कि रस्सी। पर्वतमाला परियोजना 2023 के बारे में क्या है? उद्देश्य इसका पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ाना। नोडल मंत्रालय यानी कि इस परियोजना को कौन सा मंत्रालय देखरेख कर रहा है? केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक प्रबंधन लिमिटेड, NHLML। यह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का एक स्पेशल पर्पज व्हीकल होता है। ठीक है, भारत सरकार इस योजना की लागत लगभग 60% सहायता इसमें प्रदान करेगी, ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर? तो आई होप चीजें क्लियर हैं। तो ये रही आज की क्लास, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, रिवीजन करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।